बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर है, साल 2019 और दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज हम आपको दाखिली सियासत के बारे में भी कुछ ख़बरें देंगे और कुछ ख़बरें आई हैं चाइना के विज़िट में क्या हुआ, चीन के सदर ने क्या पैगाम दिया, और एक और ख़बर होगी वो सबसे एंड में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले धरना इस वक्त चल रहा है। कल हमने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नवाज़ दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए हैं, कमर दर्द, और उन्होंने जो तकरीर की थी वो हमने आपको बता दिया था मुस्लिम लीग नवाज़ के इजलास में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आज नवाज़ शरीफ साहब नमूदार हुए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो धरना है इसके मास्टरमाइंड का हमने बताया कि ये नवाज़ शरीफ साहब हैं और मरियम बीबी हैं, पूरा प्रोजेक्ट उनका है। तो आज मुस्लिम लीग नवाज़ गुमगू की कैफियत में थी, कारकुन तकसीम थे कि क्या किया जाए, किसकी बात मानी जाए और किसकी ना मानी जाए। मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुन गुमगू की कैफियत में थे कि क्या करें और क्या ना करें। हमने आपको पहले भी बताया था कि असल पॉलिसी वो है नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब ही इसको प्लान कर रहे हैं, जेल में बैठ के कर रहे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया। दाद देनी चाहिए उनको कि जेल में होते हुए भी उन्होंने एक खामोशी से ऐसा एक इतना बड़ा हुकूमत के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सब के लिए। और आज वो आए ज़मानत कह रहा हूँ, आज नैब ने उनको शुगर मिल केस में गिरफ़्तार किया और एहतसाब अदालत में उनको पेश किया। तो उन्होंने आज बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कन्वे कर दिया कि हर सूरत में धरने में, लॉन्ग मार्च में मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ देना है। और ये पैगाम उन्होंने अपने पार्टी कारकुनों को, पार्टी लीडरशिप को दे दिया। उसकी रीज़न यह थी कि जेल में उनकी मुलाकात ज़ाहिर है महदूद थी। शहबाज शरीफ साहब को जो बात कहते थे वो बात बाहर आके वो करते नहीं थे। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। फिर नवाज़ शरीफ साहब को सहारा लेना पड़ता था कैप्टन सफदर साहब का, कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो कन्वे करते थे। उन्होंने ही ख़त पहुंचाया मौलाना फजलुर रहमान साहब को। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन चल रही थी। तो बिल आखिर आज हमारी उस बात की तस्दीक हुई कि असल जो पॉलिसी है वो नवाज़ शरीफ साहब की है, और कैप्टन सफदर साहब भी असल मैसेंजर हैं, और वही असल पॉलिसी है जो कैप्टन सफदर साहब के ज़रिए से आ रही है। आज नवाज़ शरीफ साहब आए एहतसाब अदालत में, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ देना चाहिए, और जो बात पहले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही थी वही बात माननी चाहिए थी, वो ना मान के गलती की है, ये बात कर दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरी तरफ से ये वाज़ेह पॉलिसी है। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने एक स्टेप आगे गए हैं, क्योंकि इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब किसी पे भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने और अपने बच्चों के अलावा। ये बात ज़हन में रखिए। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। आपने देखा कि कैप्टन सफदर ने उसके बाद फिर एक और बात की, उन्होंने कहा कि सारा जो है डिटेल्स वो लिख के भेज दी गई हैं हुसैन नवाज़ को, और हुसैन नवाज़ को हदायत दे दी गई हैं। अब हुसैन नवाज़ जो हैं वो पार्टी पॉलिसी के बारे में पैगाम दिया करेंगे मियाँ साहब के, नवाज़ शरीफ साहब के, और वो हतमी हुआ करेंगे। इट मीन्स कि नवाज़ शरीफ साहब अब बराह रास्त मरियम बीबी चूँकि गिरफ़्तार हैं, वो भी जेल में हैं, इसलिए वो भी एक साइड पे रख दें। उनकी तरफ से भी कोई पैगाम आता है, सही आता है, नहीं आता, या जो वो देती हैं वो सही पहुंचता भी है कि नहीं, वो भी चैप्टर को क्लोज़ हो गया। हुसैन नवाज़ साहब अब बाहर हैं, लंदन में हैं, वो फ्री हैं, वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो वीडियो कॉल के ज़रिए भी मैसेज दे सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, सबसे राब्ते भी रख सकते हैं। तो आज जो नई बात आई
वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत आइंदा की और पॉलिसी वो नवाज़ शरीफ साहब और उनके बच्चों के पास ही रहेगी, उसमें शहबाज शरीफ साहब का अमल दखल नहीं होगा। और कैप्टन सफदर साहब के बाद, क्योंकि कैप्टन सफदर पे एतराज़ किया जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब ने एतराज़ किया और पार्टी के कुछ और लोग भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कर रहे थे, तो अब उन्होंने ये कज़िया ही ख़त्म कर दिया। लिहाजा ये बात क्लियर हो गई आपको समझाने के लिए कि अब नवाज़ शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ साहब की है। उन्होंने बता दिया, कैप्टन सफदर साहब के ज़रिए से पैगाम आता था, आज उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी कि जो कुछ कैप्टन सफदर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। बाकी जो लीडर्स मुस्लिम लीग नवाज़ के राय रखते हैं, उस राय को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, विटो किया बतौर पार्टी कायद के। इवन शहबाज शरीफ साहब जो कि पार्टी सदर हैं, उनको भी विटो कर दिया और उनको बता दिया कि बात वही होगी जो मेरी है। उसके बाद अगला कि कैप्टन सफदर साहब भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो भी गिरफ़्तार हो जाते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब, मुझे जो लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ कुछ और लोग हैं जो ये सारी प्लानिंग करते रहते हैं। नवाज़ शरीफ साहब का उनके साथ राब्ता भी है। तो अब अगली प्लानिंग ये हुई कि मरियम बीबी गिरफ़्तार, कल को कैप्टन सफदर भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो फिर पैगाम किसको, कौन देगा नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम, या पार्टी को कौन चलाएगा? तो उसके लिए उन्होंने बता दिया कि वो हैं हुसैन नवाज़, जो कि लंदन में होते हैं या सऊदी अरब में होते हैं, फ्री हैं, सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं आ सकते अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि यहाँ पे वो मतलूब हैं, अदालतों में उनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं, वारंट्स इशू हुए हैं, वो फ्री सिटीज़न हैं पाकिस्तान से बाहर। लिहाजा आइंदा की पॉलिसी वो होगी, एक तो बात ये कंफर्म। अब उसके बाद अगली बात ये है कि ये धरना जो है वो सिर्फ़ धरना मामूली सा नहीं है। ये अलग बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई मामला तय कर लें, क्योंकि इस चीज़ के इशारे मिल रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामलात तय न पा जाएं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामला तय पा जाते हैं तो फिर तो ये धरना हो जाएगा बिल्कुल ही, क्या कहना चाहिए, ज़ीरो, ठुस हो जाएगा, इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामला तय नहीं पाते और उसके बावजूद वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं और धरना शुरू हो जाता है और यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं 20,000, 25,000, 50,000, तो फिर ये ज़रा थोड़ा सा मुझे बड़ा स्क्रिप्ट लग रहा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का जो आज एहतसाब अदालत में जो उन्होंने गुफ्तगू की और जो उनको गुफ्तगू करने दी गई, वो बड़ी क्लियर है कि उनका एतमाद था और बिल्कुल उनका कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जेल से आए हैं। वो बहुत कंफर्टेबल, आज जो सारी चीज़ें सामने आई हैं उसमें, कि वो जेल से बड़े कंफर्टेबल वे में हैं और अच्छे माहौल में हैं, उनको सहूलतें मुयस्सर हैं, आज फ्रेश थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उनमें गुस्सा बहुत था, रिवेंज बहुत था, एंगरनेस बहुत थी, तो एग्रेशन बहुत थी। ये चीज़ आज उनके लबो लहजे में हुई। आज जो उन्होंने जो गुफ्तगू की जज साहब अदालत के अंदर भी जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल, अब वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है उसी की मुझे सज़ा दी जा रही है। लिहाजा आज उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ, जुडिशरी के साथ खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान जंग किया है और उन्होंने वाज़े किया है कि मेरी यही पॉलिसी है, मज़ाहमत की पॉलिसी है। अब वो इस मज़ाहमत की पॉलिसी को आगे किधर लेके जाएंगे, क्या वो इस मज़ाहमत को हाइप क्रिएट करके, क्या वो मामला तय करके निकलना चाहते हैं बग़ैर प्ली बारगेन के? मैं आपको बता दूं, उसकी रीज़न ये बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन आ गई है जैसी कि अक्टूबर 99 के बाद साल 2000 में बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा ने क्रिएट कर दी थी, एक तहरीक चला के।
एक तहरीक चलाई गई और वो जब तहरीक में फुल प्रेशर आया और उसमें बाकी जमातें भी आ गई थी, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थी, मौलाना भी शामिल थे, बाकी जमातें भी शामिल थीं ARD के नाम से। नवाब नसरुल्लाह खान साहब उसके सरबराह होते थे। तो जब वो आई, एक प्रेशर फुल बनाया गया। जब फुल प्रेशर डेवलप हुआ अवामी मुजाहिरों का, तहरीक का, तो उसके बाद उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब से डील की और चले गए थे सऊदी अरब। अब क्या वो डील करेंगे या फिर लड़ेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल उनका मूड यही है कि वो टफ़ टाइम देंगे। और अगर ये धरना आ जाता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आई हैं गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, KPK गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, वो सारी की सारी यही हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट यही है, ISI की भी रिपोर्ट यही है, स्पेशल ब्रांच की भी यही रिपोर्ट है, MI की भी यही रिपोर्ट है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ये रिपोर्ट है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग जो हैं वो फुल प्लान कर लिया उन्होंने, बसेस ले रहे हैं, हायर की जा रही हैं, इंतज़ामात सब जायज़ा लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। तो अब ये देखना है कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन अब तक, आज तक की जो सिचुएशन है वो बड़ी क्लियर है। अब कि ये धरना होगा और लंबा चलेगा, लेकिन दूसरी जानिब एक इत्तला है। वो इत्तला ये है कि 27 से पहले कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएंगे कि ये धरना डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये इत्तलात हैं, ख़बरें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे होगा ये अभी मैच्योर होगी चीज़ें तो फिर पता चलेगा, लेकिन ये होगा। और इसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो टफ़ टाइम देंगे। और आपने देखा कि अब वो जेल में नहीं होंगे, अब वो नैब लाहौर का जो नैब हेडक्वार्टर है वहाँ पे क़याम करेंगे, जहाँ पे कुछ अर्सा पहले मरियम बीबी थी। ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं जी चीन। तो चीन के सदर ने पाकिस्तान को बहुत ही कैटेगोरिकली, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को ओपन ऑफ़र कर दी है कि कश्मीर के मामले में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वही होगा जो कि पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को हम तिजारती बुनियादों पे भी, मुआशी तौर पे भी मज़बूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं, दिफाई एतबार से भी। और चीन के सदर ने पाकिस्तान के क़यादत को ये यकीन दहानी करवाई है कि जनाब, पाकिस्तान की सोवरेनिटी की हमारे नज़दीक इतनी ही अहमियत है जितनी कि चीन की सोवरेनिटी की है। पाकिस्तान पे कोई हमला होता है तो वो चीन पर हमला तस्वुर होगा। और उस सिलसिले में हर तरह की इमदाद, हर तरह की ज़रूरियात उन्होंने कहा कि हम पूरी करेंगे। इसलिए उन्होंने आप यूँ समझें कि ब्लैंक चेक दे दिया है पाकिस्तान की लीडरशिप को। और उन्होंने ख़ुद बताया कि क्योंकि पहले से इंडिया का विज़िट तयशुदा था, इसलिए मैंने इंडिया जाना है, लेकिन मैं कोई ऐसा तासुर ना रीजन में ना अदरवाइज़ देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को हमने इग्नोर किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप थी वो चाइना के प्रेसिडेंट की दावत पे वहाँ गई थी, और उन्होंने बस ये सारी चीज़ें ख़ुद बताई। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने आपको बताया कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ात हैं वो किसी भी सूरत में किसी और मुल्क के ताल्लुक़ात जैसे नहीं हो सकते, और किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुक़ात पाकिस्तान की कीमत पर नहीं होंगे। तो ये चीज़ थी जो बताई गई।